आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है जो निर्देशांक अक्षों को ए व बी पर मिलती है। तो त्रिभुज ए बी ओ का निम्निष्ट क्षेत्रफल है। हमें यहाँ से ABO का निम्निष्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक दीर्घवृत्त बनाना होगा। यहाँ से यदि हम देखें चित्र की सहायता से, यह हमारा एक्स अक्ष तथा यह हमारा वाई अक्ष है। और यदि यहाँ से हम एक दीर्घवृत्त की कल्पना करें तो यह हमारा दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तथा यह इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई किसी बिंदु से। अब यहाँ से हमें यह बिंदु हम मान लेते हैं A है, यह बिंदु हमारे पास B है तथा यह बिंदु हमारे पास मूल बिंदु O है। तो हमें OAB का क्षेत्रफल निकालना है जो कि निम्निष्ट हो। तो यहाँ से यदि हम देखें, यदि हमारा दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 है तो इस पर स्पर्श रेखा की समीकरण तो यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा की समीकरण हमारे पास यहाँ से होती है y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर गुणा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह हमारे पास स्पर्श रेखा की समीकरण होती है इस दीर्घवृत्त पर। तो यदि हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हम स्पर्श रेखा की कल्पना करेंगे y बराबर mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर गुणा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यदि हम यहाँ से स्पर्श रेखा की कल्पना करते हैं तो हमारे पास जब x बराबर 0 होगा तो यह y अक्ष का बिंदु आएगा, यह x अक्ष तथा यह y अक्ष है। जब x बराबर 0 होगा तो y अक्ष का बिंदु आ जाएगा। तो यहाँ से बिंदु a के निर्देशांक तो आ जाएंगे हमारे पास जब y बराबर 0 होगा। y बराबर 0 होगा तो यहाँ से बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसका पक्षांतरण होगा और m बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 बट्टे m अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y के निर्देशांक 0। ठीक इसी प्रकार यदि b का निर्देशांक निकालें तो b का निर्देशांक यहाँ से आ जाएगा, x का मान तो 0 आएगा क्योंकि b के मान में x यह y अक्ष पर है तो x का मान 0 आ जाएगा। जब x का मान 0 आएगा तो y का मान आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह हमारे पास a और b के निर्देशांक आ गए। अब यदि a और b के हमारे पास निर्देशांक आ चुके हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC हमारे पास एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार। यहाँ से आधार है हमारे पास OA भुजा तो OA गुणा ऊंचाई है हमारे पास OB भुजा। तो यहाँ से OA भुजा हम देख सकते हैं x अक्ष का निर्देशांक आ जाएगा जो कि है माइनस 1/m अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से OB भुजा आ जाएगा y अक्ष का निर्देशांक यह है। तो इसे यदि हम सरल करते हैं मान रखकर तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा 1/2 गुणा ए के स्थान पर हम रख देंगे माइनस OA के स्थान पर माइनस 1/m अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से OB के स्थान पर रखा जा सकता है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने दोनों मान रख दिए हैं। अब इसे यदि सरल करते हैं तो हमें चाहिए क्षेत्रफल निम्निष्ट। जब क्षेत्रफल निम्निष्ट होता है हमारे पास कोई भी फलन f(x) यदि होता है तो उसको निम्निष्ट या उच्चिष्ट निकालने के लिए सबसे पहले उसका एक बार अवकलन करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं और वह जो अवकलन यहाँ से जो x का मान आएगा उसे यहाँ से दोबारा अवकलन करके उस मान को, यदि x बराबर a हमारे पास मान आया है तो दोबारा अवकलन करके रखेंगे और यदि यह मान हमारे पास 0 से बढ़ा जाए तो उस स्थिति में हमारे पास निम्निष्ट प्राप्त होता है। यह हम जानते हैं। तो यहाँ से निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे। यह हमारे पास कोई फलन हो गया, यह फलन हमारे पास m का फलन है तो इसे हम fm मान लेंगे। fm बराबर हमारे पास यहाँ से आएगा, माइनस को आगे ले लेते हैं, माइनस 1/2 आ जाएगा, साथ में m भी लिख लेते हैं और इन दोनों को आपस में गुणा करने पर आ जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह हमारे पास m का कोई फलन आ गया है। अब यदि इसे सरल करते हैं तो यहाँ से f'(m) निकालेंगे। सबसे पहले f का एक बार m के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f'(m) हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। इसका जब अवकलन किया जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस, सबसे पहले हम इसे सरल करके लिख लेते हैं माइनस 1/2, m से m कट जाएगा पहले तो a स्क्वायर बट्टे 2m ऊपर आ जाएगा, माइनस यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर बट्टे 2m। तो यहाँ से यदि अवकलन करते हैं m के सापेक्ष तो यह आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर बट्टे 2m का अवकलन आएगा एक। और इसी प्रकार 1/m का अवकलन हम यदि करेंगे तो हम जानते हैं x की घात n का अवकलन यदि x के सापेक्ष किया जाता है तो यह आता है हमारे पास n x की घात n-1। तो यहाँ से हमारे पास अवकलन आ जाएगा प्लस 1/2, यहाँ से 1/m का अवकलन आएगा माइनस का 1/m स्क्वायर तो यह आ जाएगा b स्क्वायर बट्टे 2m स्क्वायर। अब यदि इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 0 के बराबर रखने से हमारे पास 2 वज्र गुणा होंगे, 0 में चला जाएगा और यह सरल करके लिखा जा सकता है माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टे m स्क्वायर बराबर
0 और इसे हम यदि सरल करें तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है, यहाँ से पक्षांतरण कर देंगे तो m स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास, m स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर, और यहाँ से m बराबर हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल करके m बराबर प्लस माइनस b बट्टे a, m का मान आ गया। अब m का मान हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे। अब यदि f डबल डैश m निकाले तो यहाँ से दोबारा अवकलन करने पर हमारे पास मान क्या आएगा, यह तो 0 में चला जाएगा और इसका मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1 बट्टे m स्क्वायर का अवकलन, m के सापेक्ष 1 बट्टे m स्क्वायर का हमारे पास अवकलन आएगा। यहाँ से माइनस आगे आ जाएगा 2 बट्टे m की घात 3 हो जाएगा, तो यहाँ से यह अवकलन आ जाएगा 2b स्क्वायर बट्टे यहाँ से 2 बट्टे m स्क्वायर के m की घात 3 हो जाएगा। यह हमारे पास अवकलन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं माइनस b स्क्वायर बट्टे m की घात 3। अब हम यहाँ से प्लस और माइनस दोनों मान रख के देखेंगे। जब m का मान हम b बट्टे a रखेंगे तो यहाँ से f का 2 बार m के सापेक्ष अवकलन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से b बट्टे a रखना है तो यह b की घात 2 बट्टे b की घात 3 गुणा a की घात 3 आ जाएगा। इसे यदि सरल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा मान, यह मान हमारे पास आता है यहाँ से b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा तो 1 माइनस a की घात 3 बट्टे b। अब यह मान आएगा हमारे पास 0 से छोटा, कि a और b हमने धनात्मक लिए हैं तो यह मान 0 से छोटा आएगा, तो यह हमारे पास अधिकतम मान आएगा। हमें चाहिए न्यूनतम, तो न्यूनतम निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यदि m बराबर हम माइनस का b बट्टे a रख के देखेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों मान है। जब माइनस का b बट्टे a रखेंगे तो f डबल डैश m हमारे पास आ जाएगा यहाँ से माइनस b स्क्वायर बट्टे इसकी घात आएगी माइनस का b की घात 3 गुणा a की घात 3 के बराबर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यह हमारे पास आ जाएगा a की घात 3 बट्टे b, जो कि मान आए 0 से बड़ा, अर्थात यह मान हमारे पास न्यूनतम आएगा। और यदि यह मान न्यूनतम आ रहा है तो हमारे पास न्यूनतम आया किस पे, m बराबर b बट्टे a पर। अब यहाँ से m बराबर b बट्टे a हम क्षेत्रफल में रखेंगे। क्षेत्रफल क्या था हमारे पास, हमने सबसे पहले क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल है हमारे पास यहाँ से यह, क्योंकि ABC का क्षेत्रफल हमने यहाँ से FM से लिखा है तो FM है हमारे पास माइनस b 1 बट्टे 2m a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से हम m का मान रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1 बट्टे 2m, अतः क्षेत्रफल न्यूनतम क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1 बट्टे 2m। a स्क्वायर m स्क्वायर है तो a स्क्वायर m स्क्वायर के स्थान पर रख देंगे b की घात 2 बट्टे a की घात 2 प्लस यहाँ से है हमारे पास b की घात 2 आ जाएगा साथ में b की घात 2। अब यदि a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से यह आ जाएगा हमारे पास m के स्थान पर हम फिर से माइनस b बट्टे m रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह लिखा जा सकता है a बट्टे b और 2, और यह आ जाएगा हमारे पास 2b स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा और b से b कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास न्यूनतम क्षेत्रफल आ जाएगा ab वर्ग इकाई आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई, तो यहाँ से हमारे पास न्यूनतम क्षेत्रफल आ गया ab वर्ग इकाई। अब यदि विकल्पों से हम तुलना करें तो ab वर्ग इकाई हमारे पास न्यूनतम क्षेत्रफल है, जो कि विकल्प ए है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।